हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी की सुपर टीईटी, इसके अलावा टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ओबीसी और एससी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है उन सभी की 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही और भी तमाम अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर 8 साल से कंप्यूटर शिक्षक नहीं, फिर से भेजा गया प्रस्ताव। प्रदेश की अगर बात की जाए 2,427 राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पदों के सृजित होने के 8 साल के बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। पिछले साल आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने की कोशिश तो हुई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से एक बार फिर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अक्टूबर 2016 में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति को लेकर अधीनस्थ शिक्षा यानी कि जो आपकी टीजीटी श्रेणी होती है उसको लेकर लिखा हुआ है कि यहाँ पर चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का प्रावधान किया गया था। उसके बाद में 2018 में लोक सेवा आयोग ने अन्य विषयों के लिए 1673 यहाँ पे जो आपका लिखा है प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि टीजीटी, या इसको आप एलटी के नाम से भी जान सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ होती है। बस टीजीटी होती है माध्यमिक विद्यालयों में और एलटी जो होती है वो होती है राजकीय विद्यालयों में। ठीक है, लिखा हुआ है कि 1673 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि सिर्फ यहाँ पे 36 पदों का कह सकते हैं कि चयन किया गया था, बाकी के जो पद हैं वो खाली चले गए थे। 1637 पद खाली रह जाने के बाद उसके बाद में 890 राजकीय स्कूलों में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की शिक्षक रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में बजट का प्रावधान किया गया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप 25,000 रुपये मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति सेवा प्रदाता के चयन के लिए 27 जनवरी 2023 को समग्र शिक्षा अभियान राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ बैठक हुई थी। हालांकि आज तक कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। यही नहीं, प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव 2 साल पहले शासन को भेजा गया था, लेकिन पूर्व से स्वीकृत विषय पर अप्रासंगिक हो जाने की वजह से उनके शिक्षकों की आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण जिम्मेदारी देने का फिर संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का सुझाव दिया गया था, लेकिन इन स्कूलों को भी आज तक कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल सके हैं। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने भी कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तो भेजा गया, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर क्या होता है। आगे लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम में एआई और ड्रोन, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम के अंदर हम बता तो रहे एक सेम टू सेम वही चीज़ है कि हम एआई की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई हम ड्रोन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम ये कहते हैं कि भाई हम सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर नहीं है। चाहे आप इसको लेकर बात कर लो, चाहे आप मैथ को लेकर बात कर लो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बात करें, पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो प्रस्ताव भेजा गया उस पर कितना काम होता है। इसी को लेकर अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है हो गई घोषणा के संबंध में नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर गठन का प्रोसेस शुरू हुआ है, तभी से लगातार अभ्यर्थी इस प्रोसेस के लिए इंतजार में है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित जो काम है वो खत्म होंगे, और इसी से संबंधित एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो सुपर टीईटी के अभ्यर्थी हो या फिर टीजीटी बीजीटी एग्जाम की, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ ही अभ्यर्थियों की निगाहें बनी हुई हैं। और कल मैंने जब इसको लेकर एक वीडियो बनाया था तो उसमें आप सभी को जानकारी भी दी थी कि टीजीटी बीजीटी एग्ज़ाम को लेकर अब आप सभी के जो दिन है वो नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि इंटरव्यू पूरा हो चुका है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का इंटरव्यू कब हुआ था? 25 तारीख को देखने के लिए मिला था, और अध्यक्ष की नियुक्ति अब किसी भी दिन हो सकती है। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए जाने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए 1-2 दिन में हो सकती है। इसको लेकर लिखा हुआ है कि रविवार को इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद इंटरव्यू के लिए 18 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें 14 सम्मिलित हुए। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद पुरानी भर्तियों के लंबित इंटरव्यू और लंबित परीक्षाओं में नई भर्ती को लेकर निर्णय लिए जा सकेंगे। अब लंबित भर्ती की बात आती है तो आपकी टीजीटी बीजीटी उसी से जुड़ी हुई है, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, इसको लेकर लिखा हुआ है कि सभी सृजित 12 पदों पर सदस्यों की तैनाती 14 मार्च को हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 का प्रकाशन
21 अगस्त 2023 को हुआ था और उसके बाद में 12 पदों पर सदस्य के लिए 15 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही आयोग का गठन हो गया था। अध्यक्ष पद के लिए मानक पर आवेदन न मिल पाने की वजह से किसी का चयन नहीं हो पाया था। उसके बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल कार्यवाहक अध्यक्ष जो बनाए गए थे, जिसके बाद में उनकी अध्यक्षता के अंदर पहली बैठक 8 मई 2024 को हुई थी, जिसमें आयोग को क्रियाशील करने और सदस्यों के साथ विचार विमर्श हुआ था। कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए 9 कमेटी बनाई गई थी, जिनकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। इधर अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से फिर से आवेदन क्रम में चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में है और इंटरव्यू संबंधित हुए 14 लोगों को कमेटी से 5 नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर फाइल कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को भेज दी गई है। इसमें से किसी एक नाम की जो अनाउंसमेंट है वो CM योगी करेंगे और उसके बाद में उम्मीद है कि 1-2 दिन में अध्यक्ष का जो चयन है वो हो जाएगा। उसके बाद में जो कार्य है वो तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और मैंने कल ही इस पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि अध्यक्ष को लेकर जो फाइल है वो शासन को भेजी जा चुकी है और शासन के माध्यम से अब नाम की अनाउंसमेंट करनी बाकी है कि वो किसको यहाँ पे अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। और जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, भर्तियों को लेकर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर OBC और SC के छात्रों की उम्मीद को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकार और अधिकारियों की मंशा की वजह से भर्ती एक बार फिर से फंस गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार ने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आदेश को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे। ये तो सच है कि उन्होंने कहा था, लेकिन मैंने आपको उसी दिन ये कहा था कि ये भी संभव नहीं है कि सरकार इस मामले पर चुप बैठ जाए तो अभ्यर्थी आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसका हित प्रभावित होगा वो आगे जाएगा। अब इसी को लेकर लिखा हुआ है कि OBC SC छात्रों की नौकरी को एक बार फिर से झटका लगा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी में शिक्षकों की भर्ती का मामला पहुंचा कोर्ट। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर आरक्षण नियमों का पालन न करने संबंधी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसके तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ पीठ के 13 अगस्त के आदेश को पारित किया था और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवारों द्वारा चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है, ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो मामला संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती की हाई कोर्ट के द्वारा जो नई मेरिट लिस्ट जारी करने और नियुक्ति को रद्द करने का आदेश दिया गया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जाने से सबसे बड़ा जो नुकसान देखने के लिए मिलेगा वो किसको होगा, वो आप जानते हैं। वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है उन अभ्यर्थियों को जो OBC SC से संबंधित है। उनका कहना ये है कि अगर OBC अभ्यर्थियों की जो याचिका कहीं न कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाल ही में आदेश दिया गया था, उस आदेश के पालन में अगर सरकार ने ज़्यादा समय लिया और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 1-2 सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले पे चयन सूची जारी न की जाए, तो फिर इन OBC SC अभ्यर्थियों को बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन समय तो लगता है। अगर एक बार कोर्ट के अंदर मामला चला जाए तो फिर आप जानते हैं स्टे लगने में 2 मिनट लगती हैं, और अगर स्टे लगा तो फिर सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि जो अभ्यर्थी उम्मीद लगा करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द उनके लिए चयन सूची जारी कर दी जाए या नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, तो फिर सरकार के पास एक पॉइंट होगा, वो ये कहेंगे कि अभी कोर्ट के माध्यम से रोक लगी हुई है, इसलिए हम भर्ती अभी शुरू नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ा नुकसान है इन अभ्यर्थियों के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या, लेकिन बड़ी अपडेट तो यही है कि इन अभ्यर्थियों को एक बार फिर से इनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।